थे, विद्यार्थी थे, यानी समय नहीं मिला कि उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो पहले आप लोग प्रार्थना कीजिए, उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा उस महापुरुष के तस्वीर पे। चलिए जी। वे जब तक रहे विद्यालय के प्रति समर्पण की भाव रहे, कर्तव्य निष्ठा और समय निष्ठा यदि सीखनी हो तो उनके जीवन से सीखा जा सकता है, और जो उनके साथ रह चुके हैं उसे निभा भी रहे हैं। शायद जितने दिन तक रहे 1982 से 2012 तक, 13 तक कहिए ना, फरवरी 2013 के दिन तक तो उठे ही एक दिन भी। पीछे पीछे क्या हो रहा है? और समय का पालन करते हुए सुप्रिया कुमार जी क्या नाम है, बहुत बात कर रही है, और पीछे पायल शांत रहिए, बी साइलेंट। जो कहने का तात्पर्य है, तो उनके बताए मार्ग पर जब तक विद्यार्थी और विद्यालय परिवार नहीं चलेंगे तो उनकी मानहानि ही होगी। इस बात को ध्यान देंगे कि हम जो हमारे पास इतना यहाँ आते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, बना रहे और हम अपने कर्तव्य को करते रहे। तो यही थी उनकी जीवनी, सादगी के प्रतीक थे। ड्रेस भी इनका देख रहे हैं, धोती कुर्ता और जैकेट भी कभी कभी पहना करते थे, और किसी भी विकट परिस्थिति में इन्होंने विद्यालय के लिए जो कुछ करना पड़ा किया था उन्होंने, इसमें दो मत नहीं है। और कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो बड़े ही हिम्मत से और धैर्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती थी उनसे। आप लोग बच्चे हैं, वे तकलीफ यानी कुछ तो बीमारी थी ही, शरीर है तो व्याधि तो है ही, बीमार पड़ने पर भी यहीं आकर के दवा खा करके क्लास करते थे। कहने पर भी कि भाई आप तकलीफ में हैं, क्यों छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हैं, आराम क्यों नहीं करते हैं। तो इनका गांव तो जानिए रहे 56 बीघा, जो अभी अब तो थोड़ा सा सुगम भी है, जाना आना बड़ी परेशानी। बरसात के दिन में पानी में इतना हेल करके आते थे, पानी में हेल करके। तो कहते थे कि घर में रहेंगे यदि विशेष हो जाएगा टांगे करके तो फिर मजे लाना पड़ेगा हमको, तो उससे अच्छा है कि यहीं हम रहेंगे। तो इस तरह के विचार के थे, यानी कर्तव्य के प्रति वफादारी। अंत में वे गांव घर में पूजा पाठ कराना शादी विवाह में भी बंद कर दिए थे, इसलिए कि हम विद्यालय में हैं और विद्यालय का रूटीन एक है, उस समय भाई हम कैसे काम करा सकते हैं। कभी कभी किन्हीं को तकलीफ भी लग जाती थी तो कहते थे कि हम तो बंधे हुए हैं विद्यालय से, और पूजा पाठ तो भाई कब होगा क्या होगा, तो समय निकाल के कराते थे, लेकिन कम किया जाए, बहुत ही कम होगा। आपके जो बड़े भाई होंगे या पिताजी होंगे, पढ़े होंगे,
टास्क देते थे तो काय से सुनते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, छाड़ी चलाने की जरूरत हो जो भी हो करते थे। और हिंदी संस्कृत और मैट्रिक तक के बच्चों को ट्यूशन भी कराते थे, संस्कृत का, हिंदी व्याकरण का। तो सर सूरज से रही अपूर्णीय क्षति है ही, क्योंकि उसकी भरपाई विद्वान शिक्षक का शिक्षा जगत से चला जाना बड़ा ही अपूर्णीय क्षति मानी जाती है। अभी वो ऐसे नहीं थे कि जाने लायक थे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं जन्म जब से इस धरती पर लेते हुए उसी समय से काल जो है आपके साथ रहता है कि कहाँ आपकी मृत्यु है, वहां से मैं ले जाऊं, वहां पहुंचाता है। तो वह निश्चित है, निर्धारित है, मालूम नहीं है समय और जगह और तिथि मालूम नहीं है किसी को। तो बच्चों को मैं कहूंगा कि यहाँ आते हैं तो ईमानदारी से शिक्षा लीजिए, जरूर आगे बढ़िएगा। और शिक्षक भी ईमानदारी से आपको बतलाएंगे, बतलाते हैं, जरूर आप आगे बढ़िएगा। और खास करके जो छोटे बच्चे या नए बच्चे आए हैं, एडमिशन कराए हैं, यहाँ का अनुशासन का पालन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जो नहीं आए क्लास में खड़े होकर पूछिए, सीखिए, जरूर आगे बढ़िएगा। आप जितना चाहिए तो उतना शिक्षक यहाँ बताने के लिए तैयार है। और सरस्वती पूजा बिल्कुल नजदीक है, 10 दिन के अंतर्गत है। और पूजा के बाद जो है, और अभी तो सातों ढंग की पढ़ाई हो रही है, हमारा समझ हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। जनवरी में जब से स्कूल खुला, जितना भी खुला पढ़ाई हुई, और थोड़े बहुत कमी रहती है इस समय कि रूटीन बनाना, क्लास से निकालना, एडमिशन लेना, सरस्वती पूजा के तैयारी में लगेगा, लोग नाटक में करना है, आप लोग तो उसमें लगेंगे, तो थोड़ी बहुत परेशानी कमी हो सकती है पढ़ाई में। लेकिन कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास खाली न रहे। और पूजा के बाद तो एकदम बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस जैसा क्लास आपका दौड़ेगा। आपको उसमें अपने आप को सेट करना है। तो सर कुछ हरिओम हरिओम। आज हम लोग मॉडर्न विद्यालय परिवार एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो जिनका पूरा जीवन का ये शिक्षा से उनका लगाव रहा और अंतिम क्षण तक उन्होंने शिक्षण से जुड़े रहे। मनुष्य को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। एक कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म। अगर आपके पिताजी कर्मनिष्ठ है, धार्मिक विचार के हैं, धर्मनिष्ठ है, तो आपको हमारे समझ से कोई समस्या नहीं होगी। तो मनुष्य की मनुष्यता इसी में है जो अपना दायित्व समझे। मॉडर्न विश्वविद्यालय में इन्होंने जब से मॉडर्न विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ उस समय से इन्होंने जब तक इनका जीवन रहा, अंतिम सांस तक इन्होंने यहाँ बिताया। इनका कहना था कि हमें बच्चों से ज्यादा लगाव है और घर में भी मन नहीं लगता था। तबियत भी खराब होने के बाद ये विद्यालय आ जाते थे। विशेष
तो मॉडल उच्च विद्यालय के प्राचार्य महोदय और शिक्षक गण के द्वारा आप लोगों ने उनके जीवन के बारे में सुना ही, तो विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना है कि विद्यालय की ओर से जो मार्गदर्शन आपको दिया जाता है उस मार्गदर्शन पे आप लोग चलिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय हिंद, जय भारत। यानी का विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लोग एक तरह से शोक दिवस मना रहे हैं और जब दुख मनाते हैं तो तालियां नहीं बजनी चाहिए, समझ गए आप लोग? तो शांत रहिए, ज्यादा समय आपसे नहीं लिया जाएगा। बच्चे ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, बहुत कम ही समय में आर.एस. पांडे सर के बारे में हम थोड़ा कुछ बता देना चाह रहे हैं कि उस समय जब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा हो गया था तो प्राइवेट स्कूल खुलने लगे थे। तो 8 अप्रैल 1982 ईस्वी को इस मॉडर्न स्कूल का स्थापना हुआ, एक तरह से जन्म हुआ। और उस जन्म में यानी फाउंडर में हमारे आर.एस. पांडे सर की भी भूमिका थी। स्कूल खुलने के समय से ही वे इस विद्यालय में कार्यरत थे। पेशाएं तो बहुत सारी होती हैं, मतलब काम बहुत सारा होता है, कोई फौजी बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसान बनता है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षण कार्य को चुना, अपनी जिंदगी में शिक्षण कार्य को चुना और शिक्षण कार्यों की भलाई करने का भी बीड़ा उठाए हुए थे। स्कूल में तो शिक्षण कार्य करते ही थे, इसके साथ साथ जो भी बच्चे इनसे कुछ और भी कुछ शिक्षा लेना चाहते थे तो ट्यूशन बतौर बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। और इन कोई बना हुआ नहीं था कि इतना तुमको देना है, जो भी दे दिया जाता था वे स्वेच्छा से उसको ग्रहण कर लेते थे। बच्चों, आप जानते हैं कि प्राइवेट शिक्षकों का क्या हालात है। जब वो घर इसलिए कि शिक्षण कार्य तो करते ही है, साथ साथ उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं, परिवार को भी चलाना पड़ता है, तो कुछ परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। फिर भी उस सारी परेशानियों को उठा करके शिक्षण कार्य किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि कोई कटौती करता है कि कम शिक्षा देता है, ऐसी बात नहीं है। जितना तुम हमसे लेना चाहो उतना दिया जाएगा। तो वो जो है अपने पूरे टाइम को, पूरे समय को शिक्षा के प्रति जो है मतलब झोंक दिए थे। साथ साथ कुछ पूजा पाठ भी लोगों के यहाँ करा दिया करते थे। इसलिए उनका नाम आज इस पंचायत के अगल बगल क्षेत्रों में भी हर घर में लिया जाता है। सब कोई उनके नामों को जानते हैं। तो देखो बच्चों, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल होता है। तो अच्छे कर्म करके अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, देखिए मृत्यु लोग है, जाना तो सबको है। ये देह जो है हम लोग का पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, ये सबको जान रहे हैं। तो जब तक जिंदगी है तब तक जीना है, एक दिन तो चल जाना है छोड़ के। लेकिन जो हम लोग जाते हैं तो जो अच्छे कर्म यहाँ से अगर करके चले जाते हैं तो हमारा नाम अमर हो जाता है। इसी तरह से हमारे साथी आर.एस. पांडे सर जो अच्छे कर्म को करते हुए बताया सर कि 2 फरवरी क्लास में बगल अगल के क्लास में हम लोग की घंटी ले रहे थे तो दौड़ा दौड़ी हुआ। मालूम हुआ कि सर जो है कुर्सी पर लुढ़क गए, दौड़ा दौड़ी हुआ, उनको टांग के लाया गया। सर्वप्रथम मैंने देखा और आप ये जानते हैं कि शिक्षण कार्य के साथ साथ मैं कुछ ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ। हल्का फुल्का कुछ इलाज वगैरह भी कर दिया करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही मैं वहाँ गया और उनको देखा था
उसी वक्त मैं समझ गया था कि अब ये दुनिया को सुधार चुके, लेकिन फिर भी दौड़ा दौड़ी हुआ। हम लोग रोड पर गए डॉक्टर के पास और लास्ट में डॉक्टर को ला करके 5 से 10 मिनट समय लगा, ला करके उनको जो है दिखाया गया, लेकिन वो आने के साथ ही घोषित कर दिए कि अभी दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह से शिक्षण कार्य को करते हुए स्कूल के प्रति समर्पित भाव से, समर्पण भाव से जो है मतलब रहते हुए अपनी जिंदगी को इसी स्कूल में त्याग दिए। तो अच्छे कर्म जो करके जाता है इंसान वो मरता नहीं है, जो अच्छे कर्म करके जाता है इंसान वो मरता नहीं है। उसकी कृति जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है उनका नाम रहेगा। तो ऐसे थे हमारे आर.एस. पांडे सर, और सर बताए कि ड्यूटी के प्रति बिल्कुल, समय के प्रति बिल्कुल जो है पाबंद थे। और घर तो था छक्कन रिहा, लेकिन समझिए कि एक तरह से घर उनका इमाम नजर था। सिर्फ सोने के लिए शाम में जाते थे घर पर, बाकी उसका शिक्षा हम प्राप्त करें और शिक्षित हों, दिल में प्रोत्साहन रखें, दूसरे को भलाई पहुंचाने के लिए सोचें, तब हमारा जीवन सफल रहेगा और हम मरने के बाद भी हमें याद किया जाएगा। इन्हीं चंद माने से मैं अपना वक्तव्य कहूँगा। हेलो, पीछे वाले बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, बारी बारी से आपको टीचर के द्वारा इंफॉर्मेशन सूचित किया गया कि आज कौन सा दिन है, कौन सा क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन के बारे में। तो जाते जाते मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी ग्रेट पर्सन होते हैं, जो भी महान लोग होते हैं, वो लोग अपना जो छवि जो होती है वो छोड़ करके जाते हैं और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे बारे में पता नहीं है। मैं ऑलरेडी इस स्कूल में सर्विस देने से पहले मैं झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट वहां पे रहा करते थे और अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, गांव एरिया को पकड़िए। गांव में हवा, पानी, इन्वायरमेंट जो होती है वो फ्रेश होता है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं बच्चों लोगों को इंस्टीट्यूट में टीच करने लगा एज ए इंग्लिश टीचर। तो अचानक यहाँ के रहने वाले लोग जो जाने पहचाने जो थे, अच्छे जानकार थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मॉडर्न हाई स्कूल जो है बहुत ही ओल्ड स्कूल है, वहां पे आप जाकर करके वहां के डायरेक्टर साहब से मिले और आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत ही बेटर जगह होगा। मैं यहाँ पे आया, सर से मिला, तो उसी दरमियान आर.एस. पांडे सर जो थे उनसे मुलाकात हुई। अब तो मैं दुविधा में पड़ गया। उनकी जो वेशभूषा जो थी, पहनावा जो था, वाकई में देखने लायक था। वेल ड्रेस्ड, एकदम वेल मेंटेन। और मैं जब स्कूल में एंट्री मारा तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आर.बी. सर कौन है और आर.एस. पांडे कौन है। तो मिस्टेक होने के दौरान मैं आर.एस. पांडे सर को ही आर.बी. सिंह समझ बैठा और बात करने की जो वे थी उनकी बहुत ही मतलब A1 जिसको बोला जाता है ना, हर तरीके से, मतलब किसी भी एंगल से आप ये नहीं कर सकते कि उनमें किसी तरह की त्रुटि देखने को मिलती, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, बहुत ही बेहतरीन। और जो शिक्षक अभी कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि उनका जो जगह जो था ये मॉडर्न हाई
स्कूल वाकई में उनका कॉलेज था। सारा क्रियाक्रम यहीं पे होता था उनको। जब यहाँ पे हम आए, जब देखे, उनसे मुलाकात जब हुई, पढ़ाने की जो उनकी एक्टिविटी जो थी बिल्कुल ही मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय पूजा मिस भी थी, और जिस समय जब पता चला, मैं वो कॉर्नर इंग्लिश मीडियम जो क्लास चलता था कॉर्नर, वहाँ पे हम क्लास ले रहे थे। अचानक शोरगुल आवाज सुनाई पड़ी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं इधर जब एंट्री, इस समय तो बहुत बदलाव हो चुकी है आपके स्कूल में। जब पुराना जब आप देखते हैं या फोटो तस्वीर या कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। जहाँ पे सर बैठे हुए थे वहाँ पे एक बहुत सा पेड़ था, चेयर पे, हाँ जामुन का पेड़ था, चेयर पे बैठे हुए थे। और मतलब वो बैठे बैठे ही पता ही नहीं चल रहा था कि उनका सांस निकल चुका है। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे को टीच कर रहे हैं। और अचानक सभी लोगों का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ तब पता चला कि ऐसा बात है। तो वो जो सिचुएशन जो थी, देखने के बाद बिल्कुल ही मतलब अलग ही नजारा था। और स्कूल के प्रति तो जो कहा जाता है ना कि पूरी मेहनत, लगन, हर एक चीज को उन्होंने झोंक डाला था। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी हो उनसे जो क्वालिटी जो होती है, उस क्वालिटी को अचीव करना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और कोशिश करोगे तभी जाकर के ऐसा होगा। तो उस समय से लेकर के इस समय जो बदलाव हुई है, अभी और भी बदलाव करने की जरूरत है, और वो बदलाव आप ही लोग कर सकते हैं। जो उन्होंने ड्रीम देखा था, या आपके स्कूल में जो भी टीचर है जो ड्रीम देख रखे हैं कि आने वाले समय में, अभी भी हमारे स्कूल से बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोजीशन को अचीव कर चुके हैं। और कोशिश यही है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे पद को हासिल किया जाए जिससे आपका स्कूल, आपके टीचर, आपके माता पिता, पूरी लोकेलिटी का नाम रोशन हो। तो यही शिक्षक का एक सपना होता है। और भी बहुत सारे बातें हैं, वो आपको सर शेयर करेंगे। जो की बात है कि आज हमारे पीछे हमारे पंडित साहब हरीश पांडे जी के आज पुण्यतिथि है। बच्चों, सर एक सागर के समान थे, शिक्षा के सागर थे। आप कितना ग्रहण उनसे करते, उससे ज्यादा वो विद्यार्थी लोग करते थे। तो हमारे बीच नहीं रहे, तो जब तक सूरज चांद रहेगा, आर.एस. पांडे जी का नाम रहेगा। क्लास में बैठ गए तो शांत रहे, या जहाँ है वहाँ शांत रहे। 2 मिनट और। एक क्लास 7 क्लास के एक विद्यार्थी आएंगे। हाँ, 8, 7, 6, 5 एक विद्यार्थी मॉनिटर है या नहीं है, आए जल्दी। चरणों में इस कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज रात में मॉनिटर सुनने जाएंगे, और उसके बाद में मॉनिटर को बुलाऊंगा यहाँ पर लास्ट घंटे में बुलाएंगे। हाँ, और सर लोग सा स्टाफ लोग है, बुलाए नहीं 1 मिनट के लिए। सर लोग स्टाफ लोग है, और इनके बारे में तो सारे चीज बता दिया गया। इनकी ड्यूटी अमर है, और उनके परिवार सुखी संपन्न समृद्ध है। बेचारे परिवार इनके कृपा से सुखी संपन्न है। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमें शक्ति दे, और इनके परिवार को शक्ति दे, बेचारे परिवार को शक्ति दे, क्षेत्र को शक्ति दे कि हम लोग आगे बढ़े।
और इनके बताए रास्ते को अपनाने की हमें शक्ति मिलती है। दौड़ के आने जाने की बात नहीं है, ठीक है, रुका होगा ना, इधर से जाओ इधर से आओ। अगर 7 और 8 क्लास के विद्यार्थी अपने क्लास में जा सकते हैं, सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राकेश पांडे, RS पांडे